कहते हैं जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म अपना स्थान बनाने लगता है, लोग मांस मदिरा के आदी हो जाते हैं, तब तब इसको खत्म करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं या अपने किसी पार्षद को भेजते हैं ताकि वो दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत जिन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया। इस दुनिया में कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं आते, वे आते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि प्रेम, सेवा और त्याग ही जीवन का असली मार्ग है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे संत जिन्हें लोग प्रेमानंद बाबा के नाम से पुकारते हैं। भक्ति में कितनी शक्ति है, कलयुग में इसका जीता जागता उदाहरण है परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। जी हाँ, प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति का ही असर है जो सालों से किडनी खराब होने के बाद भी वो रोज भक्तों को दर्शन देते हैं, श्रद्धालुओं को ज्ञान देते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार भी मानते हैं, लेकिन क्या सच है? आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। उनके जीवन संघर्ष को जानेंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कब गृह त्याग किया और कब वृंदावन आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाराज जी का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा परिवार भगवान के प्रति समर्पित रहा है। उनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सन 1972 को हुआ। प्रेमानंद जी महाराज के दादा भी सन्यासी थे। उनके घर में बहुत ही पवित्र और भगवान के प्रति समर्पित माहौल रहा है। प्रेमानंद महाराज जी के पिता भी शंभू पांडे भी बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया था। उनकी पूजनीय माता श्री रमा देवी दुबे भी बहुत धार्मिक थी। वह सभी संतों का सम्मान किया करती थी। उनके माता पिता दोनों ही नियमित रूप से मंदिरों में अन्य धार्मिक स्थलों में संत सेवा किया करते थे। बाबा जी के एक बड़े भाई भी थे। घर के पवित्र माहौल ने प्रेमानंद जी के मन में आध्यात्मिक ज्योति को और भी बढ़ा दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही कम आयु में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। बचपन में 5वीं क्लास में ही उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र से ही महाराज जी ने जीवन के हर पहलू के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। आखिरकार प्रेमानंद जी महाराज ने 9वीं कक्षा में ही आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग की खोज करने का फैसला किया। वे इस नेक काम के लिए अपने परिवार से अलग होने के लिए तैयार थे। जिस वक्त महाराज जी ने यह फैसला किया, उनकी उम्र 13 वर्ष की थी। वह बिना किसी को बताए सुबह 3 बजे अपने घर से निकल गए। युवावस्था में ही घर त्यागने के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण कर ली। संत के रूप में उनका नया नाम श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी था और इसके बाद उन्होंने जीवन भर के लिए संन्यास ले लिया। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कई बार जिक्र किया है कि वो अपने प्रारंभिक जीवन में भगवान शिव के भक्त थे। वो भगवान शिव की शिक्षाओं का पालन किया करते थे। उन्होंने कभी भी आश्रम या पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जीवन अकेले और अन्य दिव्य संतों के साथ मिलकर बिताया है। संत के रूप में बाबा जी ने कभी भी मौसम, भोजन, कपड़ों को लेकर किसी तरह की कोई परवाह नहीं की और वह हरिद्वार और वाराणसी के घाटों के आसपास ही रहा करते थे। वो हमेशा गंगा स्नान किया करते थे, फिर चाहे वह कड़कड़ाती हुई ठंड ही क्यों न हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज जी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जो ज्ञान और करुणा की प्रकाष्ठा थे। हालांकि महाराज जी ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और बाद में एक संत की प्रेरणा से प्रभावित होकर स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित रासलीला में गए। पूरे 1 महीने तक वह रासलीला में मौजूद रहे। महाराज को इस समय तक शायद यह एहसास ना हो कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा और वह उनका स्थायी एड्रेस बन जाएगा। वो मथुरा की ट्रेन पकड़ अन्य संतों के साथ मथुरा पहुंच गए। जब महाराज जी वृंदावन पहुंचे तो वो किसी को नहीं जानते थे और श्री धाम वृंदावन की सुंदर संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। महाराज जी इसके बाद रोजाना वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे और श्री बांके बिहारी के दर्शन करते थे। वहां उनकी मुलाकात कई संतों से हुई और एक महान संत ने उन्हें आदेश दिया कि राधा वल्लभ मंदिर जाए। पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से प्रेमानंद जी ने दीक्षा के लिए संपर्क किया। इसके बाद महाराज जी अपने वर्तमान सदगुरुदेव पूज्य श्री हत गौरांगी शरण जी महाराज, जो सहचरी भाव के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित संतों में से एक थे, से मिले। प्रेमानंद जी महाराज ने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक अपने गुरु सदगुरु की सेवा की। अपने गुरुदेव और श्री वृंदावन धाम के दिव्य आशीर्वाद से वे शीघ्र ही पूर्णतः सहचरी भाव में खो गए और श्री राधा के चरण कमल से उनकी अटूट भक्ति विकसित हो गई और वह श्री राधा रानी की दिव्य शक्ति के अंश बन गए। आज प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है।
प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुनकर आज के युवा भक्ति मार्ग पर चलना सीख रहे हैं। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि भगवान द्वारा भेजे गए भगवान के एक दिव्य पार्षद है, जिन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। प्रेमानंद बाबा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरे कृष्णा।